हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्नाइडर कंपनी के ATV 312 VFD या इन्वर्टर के बारे में सीखेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, पावर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और आप टर्मिनल की मदद से इसको किस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं या कीपैड की मदद से इसको किस तरह से चलाया जा सकता है। उसके बाद इसके मुकम्मल पैरामीटर की सेटिंग भी हम सीखेंगे कि इसके पैरामीटर को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी पावर की बात करूं तो आपने जो इसकी 3 फेज़ पावर सप्लाई है वो ये 3 टर्मिनल जो है उन पर लगानी है। यहाँ पर R या L1, S या L2, T और L3, यानी कि यहाँ पर आपने 3 फेज़ सप्लाई से अगर इसको चलाना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको DC सप्लाई से चलाना है तो आपने पॉजिटिव यहाँ पर और नेगेटिव इस टर्मिनल के साथ लगानी है, PC वाले के साथ। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर उसका पॉजिटिव के साथ एक टर्मिनल और एक टर्मिनल PB के साथ लगाना है। अब हम बात करते हैं लोड की। तो यहाँ पर आपने मोटर के जो कनेक्शन हैं वो U, V, W या T1, T2, T3 टर्मिनल, इन 3 टर्मिनल पर करने हैं। ये अर्थिंग का पॉइंट है, यहाँ पर आपने अर्थिंग अटैच करनी है। तो ये तो हो गया इसका पावर का सेटअप। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके ये वाले कंट्रोल के टर्मिनल। तो ये वाला जो टर्मिनल है कॉमन का टर्मिनल है। अगर आपने इसको वेरिएबल की मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है तो कॉमन वायर यहाँ पर लगाएंगे 1+10 वोल्ट पर और एनालॉग इनपुट 1 यानी कि AI इस टर्मिनल पर। इसी तरह ये AI2 एनालॉग इनपुट 2 का टर्मिनल का कमांड है और ये जो ऊपर है ये AI3 का और ये कॉमन का। इसके बाद ये आउटपुट वोल्टेज के लिए, यानी कि अगर आपने आउटपुट रेफरेंस भी लेना है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज और एनालॉग आउटपुट करंट, तो आप इन 2 टर्मिनल से ले सकते हैं। उसके बाद ये वाले जो टर्मिनल है इसके रिले के टर्मिनल हैं जिस पर आप कोई इंडिकेशन लाइट लगा सकते हैं कि अगर इन्वर्टर रनिंग में हो तो इंडिकेशन लाइट चल जाए, या इन्वर्टर ट्रिप हो तो उस पर, या इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप यहाँ पर इन रिलेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है इसका स्टॉप और रन की कमांड के टर्मिनल। तो ये जो सबसे पहला टर्मिनल है ये +24 का है। उसके बाद LI1, LI2, LI3 यहाँ से, यानी कि आप 24 वोल्ट से लेकर अगर इसको यहाँ पर सप्लाई देंगे और पैरामीटर सेट करेंगे तो आप इसको रन की कमांड दे सकते हैं, स्टॉप की कमांड, रिवर्स की, फॉरवर्ड की, ये आप इन टर्मिनल की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह ये LI4, LI5, LI6 ये इसके टर्मिनल्स हैं। तो ये हो गया इनका टर्मिनल। तो चलिए अब इसके कीपैड की जानिब बढ़ते हैं। तो अगर हम कीपैड की बात करें तो कीपैड पे ये मोड का बटन है जिसकी मदद से आप पहले मेन्यू में जाएंगे। उसके बाद आपने ये जो डायलर लगा हुआ है इसकी मदद से आगे वाले और पीछे वाले मेन्यू में जाना है और इसको दबाकर वो आपने सेलेक्ट भी करना है, यानी कि ये इंटर के तौर पर भी काम करेगा। एस्केप उस प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। ये 2 बटन मोटर को कीपैड की मदद से रन करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए या रीसेट करने के लिए। तो ये तो था इस इन्वर्टर का प्रॉपर इंट्रोडक्शन, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कनेक्शन वगैरह कैसे करने हैं। तो चलिए अब इसकी पैरामीटर सेटिंग कैसे करनी है वो सीखते हैं। तो इसके लिए मैं इसकी पावर को ऑन करता हूँ। तो ये देखिए हमने इस इन्वर्टर की पावर को ऑन कर दिया है। तो हमारे सामने ये इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुका है। तो अब किसी भी पैरामीटर में इंटर होने के लिए सबसे पहले आपने ये मोड का बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने ये रेफरेंस आ गया। अब मैं आपको पहले ग्रुप्स दिखाता हूँ। उसके बाद ये सेट ग्रुप है, फिर DRC ग्रुप है, एनालॉग इनपुट आउटपुट ग्रुप है, CEL ग्रुप है, फिर फंक्शन FUN का ग्रुप है, FLT ग्रुप है, CON, SUP और ये दोबारा से रेफरेंस पहले वाला मेन्यू आ गया। अब हमने क्या करना है, इस सेट वाले ग्रुप में सबसे पहले इंटर होना है और इसकी सेटिंग को समझना है। तो इसमें इंटर होने के लिए आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया तो हमारे सामने ACC लिखा आ गया। तो ये जो ACC है इसका मतलब है एक्सेलेरेशन टाइम, यानी कि अगर आपने इस इन्वर्टर पर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी फीड की है तो ये 0 से 50 हर्ट्ज़ तक पहुंचने में कितना टाइम ले उसको एक्सेलेरेशन टाइम कहते हैं। तो क्या करूंगा, मैं इसको ये डायलर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये टाइम आ गया। आप इस टाइम को कम या ज़्यादा करने के लिए फ़र्ज़ करिए 8 सेकंड है तो मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ। तो मैंने इस डायलर को घुमाया है, ये 10 हो गया। आपने फिर इसको दोबारा से प्रेस करना है।
तो मैंने इसको प्रेस किया तो ये वैल्यू सेव हो गई। अब ये एस्केप का बटन दबाऊंगा और बैक पैरामीटर पर चला जाऊंगा। एक्सेलरेशन हमने सेट कर लिया, तो इसका नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे तो उसके लिए दोबारा डायलर को घुमाएंगे तो ये मेरे सामने DEC आ गया, यानी कि डी एक्सेलरेशन टाइम। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टॉप करें इस इन्वर्टर को तो जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी उस फ्रीक्वेंसी से ज़ीरो फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में ये कितना टाइम ले, इसको डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। तो उसके लिए आपने दोबारा से इस डायलर को प्रेस करना है। ये आपके सामने 5 सेकंड है। अगर आप बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप इसको घुमाकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको भी 10 सेकंड कर देता हूँ। तो ये हमने 10 सेकंड कर दिया। अब इसको सेव करने के लिए आपने इसको दोबारा से प्रेस करना है। तो मैंने इसको प्रेस किया तो ये जो हमारा पैरामीटर है वो सेव हो गया। अब एस्केप का बटन मैं प्रेस करूँगा तो दोबारा से हम आ गए डी एक्सेलरेशन यानी कि पैरामीटर में सेट ग्रुप के। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है LSP यानी कि लो स्पीड मिनिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो इसको हमेशा ज़ीरो ही रखा जाता है। आप अपनी सूरत हाल के हिसाब से, अपनी मशीन की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तरीक़ाकार वही है। इसको आप प्रेस करें, आपके सामने ये फ्रीक्वेंसी आ गई। डायलर को घुमाकर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो चलिए इससे हम बैक निकलते हैं। LSP के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है HSP यानी कि हाई स्पीड मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी। हाई स्पीड यानी कि मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो डायलर को आपने प्रेस करना है। 50 हर्ट्ज़ है। अगर आप इसको 60 करना चाहते हैं तो इस तरह डायलर को घुमाकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये इसको सेव कर लेगा। उसके बाद एस्केप का बटन दबाते हैं और हम आ जाते हैं वापस। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो आता है ITH। ITH का मतलब है मोटर थर्मल करंट, यानी कि यहाँ पर आपने मोटर का जो करंट है वो नेम प्लेट से देखकर वो यहाँ पर फीड करना है कि मोटर का जो करंट है वो कितना है। तो इस ग्रुप की जो सेटिंग जो है वो तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे और सेट के बाद नेक्स्ट ग्रुप में चले जाएंगे जो कि है DRC।